9 वर्ष की बच्ची की हत्या करने वाले आरोपी अभी भी फरार। पुलिस 3 दिन बाद भी नहीं कर पाई गिरफ्तार। पोस्टमार्टम से हुआ साफ, दम घुटने से हुई बच्ची की मौत। बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल कर रही इंसाफ की मांग। अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन बने जानलेवा। घरेलू बिजली से चल रहे चार्जिंग स्टेशन, हादसों के बाद भी प्रशासन की लापरवाही जारी। भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल। डॉक्टर ने बताया गर्मी से बचने के उपाय। कहा शरीर को रखे हाइड्रेटेड, ज्यादा से ज्यादा पिए पानी। गर्मी से बचने के लिए लोग अपना रहे हैं घरेलू नुस्खे। आनंद विहार बस अड्डे के बाहर खड़ी बसों में जाम की बड़ी समस्या। पार्किंग फीस से बचने के लिए ड्राइवर सड़क पर ही खड़ी कर रहे हैं बसें। ट्रैफिक पुलिस ने कहा जल्द मिलेगा समाधान, कार्रवाई है जारी। पूर्वी दिल्ली में 5 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। बिना वैध दस्तावेज के रह रहे थे दिल्ली में। नदी के रास्ते अवैध तरीके से आए थे भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दयालपुर थाना क्षेत्र के नेहरू विहार में दुष्कर्म के बाद 9 साल की बच्ची की हत्या करने वाले आरोपी को दिल्ली पुलिस वारदात के 3 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया है कि बच्ची की मौत दम घुटने से हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वारदात को एक ही शख्स ने अंजाम दिया है। बच्ची के शरीर पर अंदरूनी चोट के निशान भी मिले हैं। घटना के बाद इलाके में गुस्सा है। मंगलवार को नेहरू विहार में कई दुकानें बंद रहीं। बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वह बस एक ही सवाल पूछ रही हैं, मेरी बच्ची को कब इंसाफ मिलेगा। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश में स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। पुलिस को जांच में आरोपी के परिजनों से पता चला है कि आरोपी का मोबाइल फोन 4 दिन पहले टूट गया था, जिससे उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही है। उसकी तलाश में पुलिस गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, हरिद्वार और देहरादून में छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह भीष्ट ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पूर्व CM आतिशी कल परिवार से मिलने पहुंची और कहा कि इस घटना ने पूरे शहर को हिला दिया है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पार्षद नाजिया जावेद, पूर्व विधायक भीष्म शर्मा और अब्दुल रहमान और कांग्रेस नेता जावेद चौधरी के साथ परिवार से मिले। राजधानी दिल्ली में ई रिक्शे में आग लगने की घटना लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें लोगों की मौतें भी हो रही हैं। इसका मुख्य कारण है अवैध रूप से ई रिक्शे की बैटरी चार्ज करना। बता दें, कई जगह लोग अवैध तरीके से ई रिक्शा की चार्जिंग करते हैं और कई बार रिक्शे की बैटरियां ओवर हीटिंग की वजह से ब्लास्ट हो जाती हैं और लोगों की जान भी चली जाती है। किस तरीके से और कहां ई रिक्शे में आग लगने की वजह से लोगों ने अपनी जान गंवाई, देखिए संवाददाता विवेक पठानिया की इस खास रिपोर्ट में। शाहदरा इलाका, खासकर विश्वास नगर और शास्त्री गली जैसे क्षेत्रों में अवैध रूप से बैटरी रिक्शा चार्ज करने की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जो न केवल गैर कानूनी है बल्कि लोगों की जान के लिए भी खतरा बन चुकी है। विश्वास नगर की गली नंबर 10 में एक ऐसा मकान पाया गया है जहां रोजाना 25 से 30 ई रिक्शा की बैटरियां चार्ज की जाती हैं और वहां पहले भी हादसे हो चुके हैं। मकान के बाहर बाकायदा चार्जिंग का समय भी लिखा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों में इस तरह की चार्जिंग से कई बार शॉर्ट सर्किट होकर आग लग चुकी है, जिससे जान माल का भारी नुकसान हुआ है। पहली बात तो घर के अंदर कमर्शियल लाइट नहीं है, डोमेस्टिक लाइट है, उसका मिसयूज हो रहा है। पब्लिक को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इस चीज़ के बारे में परेशान पब्लिक ही होनी है। आने वाले टाइम में बिजली की कटौती भी है। आप कमर्शियल में घर की बिजली को कमर्शियल यूज़ करेंगे तो आम पब्लिक के लिए नुकसान है। और दूसरा, इनसे हादसे बहुत होते हैं। अभी बड़े भाई ने बताया भीम गली विश्वासनगर के अंदर एक महिला की मृत्यु हो गई है इसी हादसे से। तो ऐसा ना हो। किसी दिलशाद गार्डन में भी आग लगी मकान के अंदर। देखो जी, घरों में तो ये चार्जिंग पॉइंट होने नहीं चाहिए। जब कोई पैसा कमा रहा है तो उसके लिए अलग कमर्शियल जगहों में उसका मीटर लगे और वहीं पे चार्जिंग हो। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती आ रही है
ये हादसे दिल्ली में कई जगह हो चुके हैं, हमारे क्षेत्र में भी हुए हैं, दिल्ली के कई अलग अलग क्षेत्रों में हैं और कई जगह में तो जान भी गई है, महिला की भी जान गई है, कईयों के घर में आग भी लगी है। उन्होंने पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि दिलशाद गार्डन की कोढ़ी कॉलोनी में एक सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसमें एक 60 साल के बुजुर्ग और 24 साल के युवक की जान चली गई थी। इसी तरह की घटना विश्वास नगर में भी हुई, जहां एक परिवार आग की चपेट में आ गया और एक महिला ने अपनी जान गंवा दी। नहीं, घरों में लगना तो देखो बहुत गलत काम है। उससे क्या है कि वहाँ डोमेस्टिक फैमिली रहते हैं, बच्चे रहते हैं, परिवार रहता है पूरा। हम लोग अपने काम धंधे पे या कहीं समाज में चले जाते हैं तो पूरे परिवार को जान से हानि होनी पड़ती है। इसलिए मेरे ख्याल से तो ये बहुत गलत है और ये सब चौराहे पे जो ई रिक्शा लगी हुई हैं, इन ई रिक्शाओं को हटाना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्राइम भी हो रहा है और दुर्व्यवहार भी हो रहा है, दुराचार भी हो रहा है। देखिए, चार्जिंग का जो है, जैसे सभी भाइयों ने कहा कि कमर्शियल व्हीकल है, ये कमर्शियल व्हीकल को आप घरेलू लाइट में इस्तेमाल करेंगे, ये सरासर जुर्म है, थैप है, दैट चोरी है, जो कि बिजली चोरी तो है ही है, उसके साथ साथ ये हर लोगों की जो परेशानी का सबक है, कभी भी सर्किट शॉर्ट हो सकता है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और मकान मालिकों को दोषी ठहराया है और मांग की है कि घरों में चार्जिंग की अनुमति न दी जाए। उनका कहना है कि जैसे पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, वैसे ही ई रिक्शा के लिए भी अधिकृत चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएं, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन दिनों गर्मी की तपिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। लगातार तापमान बढ़ने के कारण लोग लू और गर्मी से संबंधित समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जब डॉक्टर कुमार गांधी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गर्मी लगने के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जिनमें चक्कर आना, सिर दर्द, ज्यादा प्यास लगना, शरीर में कमजोरी महसूस होना और त्वचा का सूखना शामिल है। इसी को लेकर डॉक्टर कुमार गांधी ने कहा कि गर्मी से बचाव के लिए शरीर को हाइड्रेटेड रखना सबसे जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और नारियल पानी, शिकंजी, ORS का सेवन करें। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहनें। ज्यादा समय गर्मी में बाहर ना निकलें और अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सिर को ढक कर निकलें। वहीं उन्होंने कहा कि अगर किसी को लू लग जाए तो उसे ठंडी जगह पर ले जाएं, पानी से नहलाएं, सिर पर ठंडी पट्टी रखें और तुरंत डॉक्टर की मदद लें। इसी पर पूर्वी दिल्ली के लोगों ने बताया कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि वे बिना जरूरत के घर से बाहर नहीं निकलते। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो वे चेहरे को कपड़े से ढककर ही निकलते हैं, ताकि धूप से बचा जा सके। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग घर में शिकंजी, नींबू, चीनी और नमक वाला ठंडा पानी पी रहे हैं, जिससे शरीर ठंडा रहता है। इसके अलावा सत्तू पीना भी इन दिनों काफी फायदेमंद माना जा रहा है। बुजुर्गों की सलाह के अनुसार लू से बचने के लिए कच्चा प्याज खाना अच्छा होता है, इसलिए लोग सलाद में खीरा और प्याज जरूर खा रहे हैं। इतना गर्मी है कि कोई वो नहीं हो सकता। क्या करूँ साहब, अब खुद को छाया में ले लेके बचा रहा हूँ। पानी तो गर्म ही होता है, ठंडा मिलता कहाँ है हम लोगों को। उपाय का जितना पानी पी सको उतना पियो, नींबू पानी पियो, ठंडा ही पियो, धूप से बचो। और क्या ये हम तो छुट्टी मार के बैठे धूप में, छाया में। नींबू पानी तो सवेरे घर वाले ने बना के दियो, दही की ठंडाई बना के दी। क्या धूप में काम मत करना, घर वाले बहुत। प्याज लहसुन तो हम डेली खाते हैं, और सलाद में वो भी खीरा और प्याज। प्याज तो लू को जरूर मारते, प्याज तो जरूर खानी चाहिए। कुछ खाओ मत खाओ, प्याज तो जरूर खानी चाहिए। ये गर्मी को गर्मी हाँ देखा जो गरीब आदमी, हम तो बस नींबू पानी पीते नमक डाल कर, वो भी काला नमक, और दही पही थोड़ी जमा लेते हैं 1 किलो। अरे कैसे बचेंगे, ऐसे घर में पड़े रहते हैं और क्या करें, कहाँ जाते नहीं। कम निकलते हैं। हाँ अभी आई हूँ मैं तो बाहर नहीं आती। अरे मेरे डायबिटीज है। हाँ पिछले 4-5 दिन से 44 डिग्री टेम्परेचर के आसपास पहुँच रहा है और दिल्ली में तो वैसे ही टेम्परेचर आ ही रहता है। तो लोग बच रहे हैं, अपना पानी लिक्विड चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, अपना हल्का फुल्का कर रहे हैं, कपड़ा मास्क और ग्लूकोज वगैरह अपना, और क्या दलिया वगैरह रखते हैं अपना हल्का। जैसे गर्मी, मैं मार्केटिंग का जॉब करता हूँ, 40 आउटलेट को घूमता हूँ, तो अपने लिए बचाव भी रखना है, अपनी टीम के लिए बचाव रखना है। तो ये चीज़ें अपने लिक्विड चीज़ें यूज कर रहे हैं। नींबू पानी वगैरह वो यही नींबू पानी है, ग्लूकोन डी वगैरह, यही जिससे हमें गर्मी से बचाव मिले। मेरे को नहीं आता बोलना सही में। क्या कुछ बना रहे हैं? अभी मैं तो वृंदावन रहती हूँ, घूमने आई हूँ दिल्ली। दिल्ली घूमने आए? हाँ। गर्मी की ज़्यादा है? नहीं मेरा घर यहीं पे ही है ना। तो कुछ नींबू पानी वगैरह बना? हाँ नींबू पानी, लस्सी, ये सब चल।
देखिए, हर साल जो इस टाइम पे जो होता है, लू चलती ही चलती है। आपको जो करना चाहिए, दोपहर के वक्त जो 12 बजे से 4 या 5 बजे तक का समय है, उसमें जब तक ज़रूरत ना हो बाहर नहीं निकलना चाहिए। कुछ हद तक के कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, उसमें भी हमें समझाया गया था कि थोड़ा बहुत आइसोलेशन मेंटेन किया जाए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले तो आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्शन दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, इससे बचने के लिए आप लिक्विड ठंडा पदार्थ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करिए। आपको सब्जियों में भी इस तरह की सब्जियां सेवन करनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा ठंडा प्रभाव है। इसके अलावा नारियल पानी है, छाछ, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। मैं कोल्ड ड्रिंक का मतलब सिर्फ कोक या डाइट कोक या पेप्सी की बात नहीं कर रहा। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर आते हैं जो आजकल के स्प्लैश वगैरह भी आते हैं, जो आप घर पे भी बना सकते हैं। नींबू पानी भी एक कोल्ड ड्रिंक में माना जाता है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा उपयोग ज़्यादा करिए और जब तक ज़रूरत ना हो बाहर मत निकलिए। घर के अंदर भी कूलर या एसी चला के रखिए। दोपहर के वक्त ज़्यादातर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। आनंद विहार बस अड्डा, जहां से रोज हजारों लोग यूपी, बिहार और उत्तराखंड के लिए सफर करते हैं, लेकिन अब ये बस अड्डा खुद एक बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। बाहर सड़क पर खड़ी सैकड़ों बसें हर दिन जाम का कारण बन रही हैं और इसका असर सिर्फ ट्रैफिक पर नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। यहाँ तो जी सुबह शाम जीना हराम है, निकलना। एक नया फ्लाईओवर जो कई सौ करोड़ का बना है वो भी व्यर्थ है, क्योंकि वो बना था जनता की सुविधाओं के लिए। मगर इस रोड पे जो हमारे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हैं, आज उनकी बदौलत जो जाम शाम को लगता है, हर मोटरसाइकिल वाला हो या कार वाला हो, कोई हो, किस तरह सरकार को और पुलिस को हाय और गाली देता हो जाता है, ये तो उनकी अंतरात्मा जानती है। मगर पुलिस फिर भी सुनती नहीं है। ये से बसें आज आप मेरे आगे और पीछे देख रहे हैं ना लगी हुई, ऐसे ही बसें शाम को लगी होती हैं जब लोग अपने घर जाते होते हैं अपनी घर की अपनी नौकरी करके। इसे पार्किंग कहेंगे आप। ये जो है सरकारी गाड़ी है तो ये पार्किंग हो गई सरकारी रोड पे, मगर जनता जो रोड टैक्स दे रही है, जो दुनिया भर के टैक्स दे रही है, जितनी कारें आ रही हैं 12-18% का GST लगा के टैक्स दे रही है, रोड टैक्स, उनकी क्यों नहीं सोचते? वहाँ खड़ी नहीं होने दी जाती बसें। कौशाम्बी पूरा बस अड्डा खाली पड़ा है, आनंद विहार पूरा खाली पड़ा, बसें नहीं खड़ी होने दी जाती। क्या कारण है? कारण क्या है? अब कारण अधिकारी बताता नहीं है। अधिकारी क्या, वहाँ तो करीब अगर ज़्यादा देर, अगर 25 मिनट का टाइम दिया गया हम लोगों को बस खड़ी होने का, आनंद विहार के अंदर जाएं वैसे हम लोगों को मिलता। सारे दिन खड़े रहते थे, अब जो है 25 मिनट में वही सवारी बिठाए, 25 मिनट में तुरंत निकलना भी है, गाड़ी नहीं खड़ी होने दी जाती। कितना छूट लेते थे पहले पार्किंग? पहले 708 रुपया लिया करते थे, अब कितना लेते हैं? अब वही उतना ही लेते हैं लमसम में, उतने ही टाइम का करीब 250 रुपया जो है लमसम आधा घंटे के कटते हैं ऐसे, अगर ज़्यादा देर खड़ी रखोगे वहाँ। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कौशाम्बी पे भी पसंद है, क्या वहाँ पे भी खड़ी करने नहीं देते? कहीं नहीं खड़ी होने देते, न कौशाम्बी न गाजीपुर, कहीं नहीं खड़ी होने देते। वहाँ पर भी चार्ज कितना है जो कौशाम्बी पे? कौशाम्बी में कोई चार्ज नहीं है, कौशाम्बी पे कोई चार्ज नहीं। जैसे दिल्ली आप आनंद विहार लगा तो कितना चार्ज आपसे वसूला जाता है? वहाँ तो 708 रुपया है, 792 है। जितनी देर जो बस खड़ी रहेगी उतना चार्ज देना पड़ता है। पुलिस वाले मना नहीं करते हैं? कहाँ यहाँ मना करते हैं, हम लोगों की मजबूरी है, कहाँ जाएं आखिर। क्या पुलिस वाले पैसे नहीं लेते हैं? नहीं, हमसे कोई पैसे से कुछ नहीं, आखिर हम लोग जाएं भी कहाँ तो जाएं। लगभग कितनी बसें होंगी बाहर से? लगभग वही बसें होंगी 1000-1500 के लमसम बसें हैं, 500-600 के लमसम बसें हैं ऐसी जो सारी यहाँ नहीं, कोई वहीं कहीं कोई दूर खड़ा है, कोई कहीं अंत खड़ा है, कोई गाजीपुर खड़ा है, कोई अंत निकाल ले जाता है, कोई सैलमपुर भाग जाता है, जो जैसे ऐसे सब रोड के किनारे। पहले यही व्यवस्था आनंद विहार में सारी गाड़ियाँ खड़ी हुआ करती थी, अब अधिकारी वहाँ खड़ी होने नहीं देते। वैकेंसी खाली है या नहीं? पूरी फील्ड खाली पड़ी, कम से कम नहीं, अगर उस बस अड्डे के अंदर कम से कम 1000-2000 बसें सब इकट्ठे खड़ी हो सकती हैं, इतनी जगह है। दरअसल पिछले साल LGV के सक्सेना ने आदेश दिया था कि बाहरी राज्यों की बसें अगर 25 मिनट से ज़्यादा बस अड्डे में रुकेंगी तो उन्हें हर मिनट के हिसाब से जुर्माना देना होगा। इससे बचने के लिए बस ड्राइवर अब बाहर सड़क पर ही बस खड़ी कर देते हैं और वहीं से सवारियां भरते हैं। इससे जाम की स्थिति और बिगड़ गई। जाम की समस्या पर जब पूर्वी रेंज के DCP ट्रैफिक सतीश कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई चल रही है, चालान काटे जा रहे हैं और संबंधित विभागों को भी पत्र भेजा गया है। देखिए समस्या पर पूर्वी रेंज के DCP का क्या कहना है। आनंद विहार बस स्टैंड पे बसों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है
और इसके लिए हम वहाँ लगातार अपनी स्पेशल ड्राइव भी कराते हैं और हमने जो ट्रैफिक की मोटरसाइकिल हैं वो भी हमने लगा रखी हैं ताकि बाहर अनऑथराइज पार्किंग ना हो और वहाँ पे कंजेशन ना हो। जो कंसर्न्ड विभाग है वही आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। हालांकि हम जितने भी विभाग हैं जो कि ट्रैफिक से जिनका वास्ता है, हम उनको टाइम दर टाइम ये जो भी हमारे सुझाव हैं, फीडबैक हैं, वो देते रहते हैं। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने एक अभियान के तहत आनंद विहार इलाके में 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक पुरुष, एक महिला, इनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। ये सभी लोग भारत बांग्लादेश सीमा के पास नदी के रास्ते अवैध तरीके से देश में आए थे और बिना किसी वैध दस्तावेज के दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस की टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी की और इन सभी को पकड़ लिया है। पूछताछ में ये लोग कोई भी भारत पहचान पत्र नहीं दिखा सके, जबकि इनके मोबाइल फोन से बांग्लादेशी नागरिकता से जुड़े डिजिटल सबूत मिले हैं। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत इन सभी के खिलाफ देश से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। गर्मी बढ़ने के साथ ही नींबू की मांग में भी इजाफा हो गया है। हालांकि इस बार नींबू की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे ग्राहकों को राहत मिली है। इसी को लेकर हमने दुकानदार से बात की तो उन्होंने बताया कि इस बार नींबू की फसल अच्छी हुई है, जिससे आवक बढ़ी है। इसी कारण नींबू की कीमतें 100 से 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है और लोग इस बार खरीदारी भी कर रहे हैं। वहीं ग्राहकों ने बताया कि पिछले साल नींबू 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। हालांकि ये अभी भी महंगा है, क्योंकि गर्मियों में नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी कीमत और भी कम होनी चाहिए। नींबू 40 का 250 ग्राम देते हैं, वो दागी देते हैं। अच्छा। और ये देते हैं, सही देते हैं 60 का, मतलब 60 का 250 ग्राम। अब किलो 200 रुपये किलो बता दे अंकल। अरे कहाँ देते हैं, झूठी बोल रहा है सर। नहीं, पहले 200 था, अपने थोड़ा डाउन हो गया पहले से। नींबू को महंगा ही लगता है लोगों को, 100 रुपये किलो बहुत महंगा लगेगा। नींबू सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो रेट है वो लेना पड़ेगा। वो क्या मैडम रेट हुए 80 से लेकर 100 तक। रेट तो मैक्सिमम ठीक है। टमाटर महंगा हो गया है, टमाटर हो गया 50 से 60। हाँ 20 तक पहुंच गया था। हाँ पिछली बार महंगा था, लेकिन इस बार नींबू सस्ता है। नींबू ज़्यादा आ रहा है, नींबू आ रहा है मार्केट में। तो यहाँ तो ट्रक लगा रहता है, हम लोग जहाँ से लाते हैं गाजीपुर से, वहाँ तो गाड़ी की गाड़ी आता है ना। बीच में तो नींबू महंगा हो गया था। लोग बताता है मिर्जापुर का है, एक और कोई जगह का नाम रखता है सब। देसी वाले दूसरा हाईवे 40 रुपये किलो। नींबू तो अभी 100 रुपये बिक रहा है। नहीं 100 है, 120 है, बहुत कम है। आगे साल तो 220 रुपये किलो बिक रहा था, वो अभी तो यही चल रहा है। हाँ नींबू ज़्यादा आ रहा है। नींबू का फसल इस साल खराब नहीं हुआ है, सही है। कोई 1 पाव, कोई आधा किलो, कोई 1 किलो। अब ये तो बिकता है यही मौसम में, गर्मी में। जामुन स्टार्टिंग में तो यही रेट चलता है, आगे जाके कम होगा जो भी होगा। खरीद लेते हैं, एक दिन में 5-6 डब्बे बिक ही जाते हैं। शुगर के पेशेंट्स जो होते हैं वही लेते हैं ज़्यादा, और खाने में जिनको अच्छा लगता होगा वही लेते हैं। क्राइम ब्रांच की ARSC टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 6 साल से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी को बिहार के खगड़िया जिले में हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मोहम्मद नासिर उर्फ जलमूल के रूप में हुई है, जो दिल्ली और बिहार में हत्या, डकैती, पुलिस पर हमला और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में शामिल था। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि साल 2015 में दिल्ली के आनंद विहार थाना में दर्ज एक सनसनीखेज मामले में मोहम्मद नासिर को लूट और अप्राकृतिक यौन अपराध में दोषी ठहराया गया था, लेकिन 10 दिसंबर 2019 को जब कोर्ट में सजा सुनाई जानी थी तभी वह फरार हो गया। इसके बाद उसे कोर्ट ने 2023 में भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया। 3 जून 2025 को ARSC के हेड कांस्टेबल सवाई सिंह को आरोपी की लोकेशन के बारे में सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित की और टीम ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा तो आरोपी ने छत से पुलिस पर पिस्तौल तान दी, लेकिन हेड कांस्टेबल सवाई सिंह ने साहस दिखाते हुए पास के मकान से चढ़कर आरोपी को दबोच लिया। इस दौरान उनकी हाथ में चोट भी आई। कुल मिलाकर आरोपी के खिलाफ हत्या, डकैती, पुलिस पर हमला और आर्म्स एक्ट से जुड़े 5 केस दर्ज हैं। ककरडुमा के कोर्ट के वकीलों ने आज एकजुट होकर कोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि चेक बाउंस से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई और कार्रवाई केवल ककरडुमा कोर्ट में ही की जाए। वकीलों ने ये मांग भी की कि राउस एवेन्यू कोर्ट में चेक बाउंस से जुड़े किसी भी केस की सुनवाई ना हो। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने कहा कि चेक बाउंस से जुड़े सभी काम ककरडुमा कोर्ट में होने चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वे हड़ताल को अनिश्चित काल तक जारी रखेंगे। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये 138 के जितने मैटर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो मैटर हैं ये सारे के सारे राउस एवेन्यू कोर्ट में शिफ्ट कर दिए जाएं, जिससे कि वकीलों को बहुत दिक्कत आ रही है। और उसी के विरोध में जो है
आज कड़कड़डूमा कोर्ट में इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है। देखो जी, अभी अभी नई बार चुन के आई है, अभी तक तो बार मौन है। केस हो रहा है NIA नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो कोर्ट होती है 138 NIA चेक बाउंसिंग के जो केसेस होते हैं पहले हर एक कोर्ट में ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से चलते थे जहां कंप्लेनेंट का चेक बाउंस होता था, मगर अब अचानक से एक नोटिस आता है सारी कोर्ट राउस एवेन्यू में सेंट्रलाइज कर दी गई है, डिजिटल कोर्ट बना दी गई है। अब एक नया सर्कुलर आता है जब हम उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि वो कोर्ट वापस ना भेजी जाए, यहीं रखा जाए, तो हमें ये एश्योरेंस दिया जाता है कि जज तो डिजिटल कोर्ट में बैठेंगे, स्टाफ यहाँ पे रहेगा, एविडेंस यहाँ से होगी, तो ये कुछ समझ से बाहर है बात। कोई वापसी नहीं हुआ है, जो ऑर्डर पहले था वही ऑर्डर अब है कि जी कोर्टें डिजिटल से ही चलेंगी, जज साहब वहाँ बैठेंगे, फाइलें यहाँ रहेंगी, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। जज साहब को अगर एविडेंस कराने हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, क्लाइंट को चाहे वो एक्यूज हो चाहे वो कंप्लेनेंट हो और साथ में वकील साहब को भी राउस एवेन्यू कोर्ट जाना ही पड़ेगा। जो चीज़ व्यवहारिक है उसे करा जाए। ये जोर जोर के झटके हमें धीरे धीरे से दिए जा रहे हैं। इन्होंने इस समय पे ये डिसीजन लिया क्योंकि सबको पता है कि अब कोर्ट 1 महीने के लिए बंद होने जा रही है, पर आज रोडों पर निकलकर हमने ये दिखाया है कि अगर अभी तो सिर्फ कड़कड़डूमा कोर्ट जागी है और वो भी पूरी नहीं, अगर कड़कड़डूमा कोर्ट ही पूरी जाग गई तो हम हाई कोर्ट का भी घेराव करेंगे और हम पटियाला उस कोर्ट के बाहर से पूरे गोल चक्कर पर मार्च भी करेंगे। पूर्वी दिल्ली की AATS टीम ने एक वाहन चोर और उसके साथी रिसीवर को गिरफ्तार कर वाहन चोरी के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान तुषार और रोहित वर्मा के रूप में हुई है। दोनों शकरपुर के स्कूल ब्लॉक इलाके के रहने वाले हैं और ब्लिंकिट में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करते हैं। तुषार के पास से एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। पूछताछ में तुषार ने बताया कि उसने ये स्कूटी अपने साथी रोहित से ली थी और चोरी के इस काम में वह आर्थिक तंगी और जल्दी पैसे कमाने की चाह में शामिल हुआ था। दोनों आरोपी इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे और चोरी के वाहनों को बेचने या उनके पुर्जे अलग अलग कर मुनाफा कमाने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच के बाद दोनों को पुलिस स्टेशन शकरपुर को सौंप दिया है। पूर्वी जिला पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है। दिल्ली के नेहरू विहार में 9 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन ने सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन श्यामलाल कॉलेज के बाहर हुआ। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा कि दिल्ली की सीएम खुद एक महिला और मां है, फिर भी बेटियों की सुरक्षा को लेकर वह गंभीर नहीं दिख रही हैं। उन्होंने मांग की कि पीड़ित परिवार को तुरंत मदद मिले और आरोपी को सख्त सजा दी जाए। एसएफ ने कहा कि दिल्ली में अब केंद्र, राज्य, MCD और LG सभी जगह बीजेपी की सरकार है, फिर भी दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस भी बीजेपी के अधीन है, फिर भी अपराध रुक नहीं रहे हैं। छात्रों ने यह भी कहा कि ये बहुत दुखद है कि दिल्ली में बच्चियां तक सुरक्षित नहीं हैं। जो सरकार लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकती वह पूरी तरह से नाकाम है। एसएफ ने चेतावनी दी कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो प्रदर्शन और तेज होंगे। उन्होंने कहा कि बच्ची के साथ हुई घटना ने पूरे शहर को हिला दिया है। अब सरकार को तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।